दोस्तों ब्लू लॉक चैप्टर 344 आ चुका है और जैसे कि लास्ट चैप्टर के एंड में लोकी ने गोल कर लिया था तो उस वजह से पब्लिक पागल हो चुकी है और यहाँ पे कमेंटेटर भी अनाउंस करता है कि अब भी फ्रांस की टीम ने लीड ले ली है और ये जो लोकी ने गोल किया है ये भाई एक सुपर नेशनल फेनोमेना है, ये कोई नॉर्मल थिंग नहीं है। और उसके बाद वो कहता है गॉड स्पीड प्रोडिजी जुलियन लोकी यहाँ पे आ चुका है और भाई यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पोस्टर है लोकी का। लेकिन तभी उसके बाद हम जापान की टीम का रिएक्शन देखते हैं जिसमें कि ओलिवर पहले कहता है कि हम ऐसी चीज को कैसे रोक पाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो गागामारू है वो कहता है कि भाई ये एक बग है, मतलब ये डेफिनेटली एक चीट कोडेड ह्यूमन है जैसे कि हम गेम में यूज करते हैं, वो उस तरह से लोकी को रेफर कर रहा है। लेकिन हम दूसरी तरफ रियो का रिएक्शन देखते हैं और वो कहता है कि हमने फाइनली कॉट अप कर लिया था फ्रांस की टीम के साथ और हमारे गोल इक्वल हो चुके थे। लेकिन तभी भाई ये दोनों आ गए लोकी और ह्यूगो और इंस्टेंटली पूरा सीन शिफ्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कारासू को जो कि कहता है कि क्या हम इंसानों से फाइट कर रहे हैं या फिर एलियन से, क्योंकि इन दोनों को देख के भाई इन सब के होश उड़ चुके हैं। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है ईगो की तरफ और वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करवाता है और वो सब्स्टिट्यूशन होता है ओतोया ईता का और भाई वो अभी गेम के अंदर जाने वाला है और वो एंट्री करते वक्त कहता है कि इस टीम का लकी चार्म अभी एंटर करने वाला फील्ड के अंदर। और तभी हम देखते हैं कि भाई रियो सब आउट हो चुका है और ओताया अभी अंदर जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं इसागी का सीन जो कि ओताया को अंदर आते हुए देख रहा है। तो ओताया के अंदर आने से उसे रियलाइज होता है कि उसकी जो स्कोरिंग एबिलिटी है उसकी अभी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो उसके बाद रियलाइज करता है कि उसमें सिर्फ वो अकेला नहीं है, उसके साथ रिन भी है, क्योंकि ये जो सिस्टम चल रहा है कारासू का उसमें सिर्फ रिन और इसागी बाहर है, बाकी सारे बंदे अंदर है। लेकिन उसके बाद वो बहुत सारी चीजें सोचता है जैसे कि मैं कुछ भी यहाँ पे कर नहीं पा रहा हूँ और ये जो अभी टीम है वो कम्प्लीटली कारासू को बिलोंग करती है और क्या ईगो सान ने मुझे छोड़ दिया है, क्या मुझसे कोई भी उम्मीद नहीं कर रहे है और रिन और मैं क्यों कुछ भी नहीं कर पा रहे इस टीम के अंदर अभी, और मैं कोई भी आगे विक्ट्री पाथ नहीं देख पा रहा हूँ कि जिसको इस्तेमाल करके मैं गोल कर पाऊँ। और दूसरी तरफ जो लोकी और ह्यूगो है वो कम्प्लीटली दूसरे लेवल पे है। लेकिन तभी उसके बाद हम इसागी के हार्ट का सीन देखते हैं और वहाँ पे वो कहता है कि इतनी सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही है लेकिन इसके बावजूद भी इस डेस्परेट सिचुएशन में मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ। तो यहाँ पे वो कहता है कि क्या मैं डर रहा हूँ इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन वो कहता है कि ऐसा मेरे साथ जब से हो रहा है तब से कि सेकंड हाफ शुरू हुआ है। लेकिन उससे भी बड़ा मेन रीजन ये है कि उसके साथ ये जब से हो रहा है तब से उसे रियलाइज हुआ है कि ह्यूगो कितना बड़ा प्लेयर है, मतलब ह्यूगो उसके सामने बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है और उस वजह से इसका जो खून है वो बहुत ही तेजी से दौड़ रहा है और भाई उसकी बॉडी बहुत ही एक्साइट हो चुकी है। लेकिन उसे रियलाइज होता है कि ऐसी सारी सिचुएशन उसके साथ पहले हो चुकी है और वो कहता है कि ये तब हुआ था जब भी मैं किसी पर्सन को क्रश करना चाहता हूँ और मैं इसी सेंसेशन को ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे इसागी को रियलाइज हो जाता है कि जब भी उसने किसी ऐसी चीज को ट्रिगर करना चाहा है जो कि उसके एबिलिटीज से बहुत ही ज्यादा हो, तो हर बार वो उस मोमेंट में हुआ है कि जब वो किसी नंबर 1 प्लेयर को डिवोर करना चाहता था या फिर उसे सरपास करना चाहता था, क्योंकि जब से वो इस टीम का नंबर 1 बन चुका है तो यहाँ पे उसका जो माइंडसेट है वो चेंज हो चुका है और वो यहाँ पे इस टीम का नंबर 1 बने रहना चाहता है। इस माइंडसेट से वो खेल रहा है और इस वजह से उसका जो ट्रिगर है वो कब से हो नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पे उसके बाद इसागी कहता है कि ये सारी चीजें मेरे एप्टीट्यूड मिसमैच की वजह से हो चुका है, क्योंकि वो यहाँ पे बने रहना चाहता था इस टीम का नंबर 1, बल्कि उसका जो एप्टीट्यूड है वो ऐसा है कि वो हर बार किसी नंबर 1 प्लेयर को डिवोर करेगा। तो यहाँ पे उसके बाद वो कहता है कि मैं टैलेंट और मेंटालिटी में इस टीम का नंबर 1 नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने खुद को फोर्स किया कि मैं इस टीम का नंबर 1 बना रहूं, तो इस वजह से मेरी अभी ये सिचुएशन आ चुकी है। तो उसके बाद वो कहता है कि ह्यूगो की जो थ्योरी थी जो कि 99% करेक्ट है और वो है कि भाई ह्यूगो ने इससे कहा था कि तू टीम का नंबर 2 बन जा और नंबर 1 को सपोर्ट कर, जो कि ह्यूगो कर रहा है। तो उस थ्योरी को यहाँ पे इसागी कह रहा है कि वो 99% करेक्ट थी, लेकिन उसका जो 1% है वो गलत था, क्योंकि भाई उसने मेरा एप्टीट्यूड मिसजज कर लिया है। तो यहाँ पे उस वजह से इसागी को अपना ईगो पता चल चुका है कि आखिर वो क्या है और आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो उसे फायर अप करती है। तो तभी हम देखते हैं ईगो को और वो कहता है कि ब्लू लॉक हमेशा अपने खुद के गोल के लिए खेलो, अंटिल द वेरी एंड तुम सबको यही करना है और बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब भी फिर से मैच शुरू हो चुकी है गोल के बाद और यहाँ पे बारो और शिदो तैयार है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई हियोरी पास करता है कारासू की तरफ और उससे वो कहता है कि भाई इस बार कुछ भी बात मत बिगाड़ना। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं जैसे ही कारासू के पास बॉल आ चुका है तो भाई उसे ब्लॉक करता है बैट्स और वो कहता है कि भाई तू इस टीम का कोर है और अगर हमने तुझे क्रश कर दिया तो मतलब ये टीम भी निपट चुकी है। लेकिन तभी वो कहता है कि भाई तूने कुछ
गलत सोच लिया है क्योंकि मैं बस एक आफ्टर इमेज हूँ। तो यहाँ पे वो आफ्टर इमेज इस सेंस में कह रहा है कि वो बस एक इल्यूजन है, वो बस एक डिकॉय है। और यहाँ पे मेन बंदा है ओतोया और कारासु पास कर देता है ओतोया की तरफ और कहता है कि शैडो क्लोन अब तेरी बारी है। तो भाई ये एक निंजा टाइप अपना प्लेयर है और उसके पास बॉल आने के बाद कहता है कि ड्रिबल पास, क्योंकि भाई यहाँ पे वो यही दो चीज करता है, वो बस यहाँ पे ड्रिबल कर रहा है और फ्रांस के डिफेंस को तोड़ते हुए जाता है और ऐसे ही वो अकेला सामने जा रहा है बॉल लेके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे बारो, शिदो और रिन एक्सपेक्ट करते हैं कि ओतोया उनके तरफ पास करेगा, लेकिन भाई पीछे से कारासु कहता है कि नहीं, सीधा डायरेक्ट शूट कर। और भाई यहाँ पे ओतोया डायरेक्टली शूट कर देता है, लेकिन भाई उसके सामने आ जाता है लोकी उसे ब्लॉक करने के लिए और इतने बेहतरीन शॉट को यहाँ पे लोकी ने ब्लॉक कर लिया है। और वो देख के भाई यहाँ पे ओतोया भी शॉक हो चुका है, लेकिन लोकी उससे कहता है कि अच्छा तो तुम हो कारासु के एक एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट, एक शैडो स्ट्राइकर। लेकिन उसके बाद लोकी कहता है कि यार तुम मुझे थोड़ी दिक्कत तो दे सकते हो, लेकिन तब तक मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मैं तुम्हें आराम से रोक सकता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे लोकी बहुत ही स्पीड कैरी करता है खुद के साथ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं यूरी को, जो कि कहता है कि भाई बॉल अभी लूज हो चुका है, मतलब बॉल अभी हवा में है और किसी के पास भी जा सकता है। लेकिन भाई तभी बॉल के नीचे आ जाता है ह्यूगो और फिर से अभी ह्यूगो के पास बॉल जाने वाला है, लेकिन तभी वहां पे आ जाता है भाई इसागी, जो कि इवन ह्यूगो भी एक्सपेक्ट नहीं करता। और यहाँ पे इसागी कहता है कि मैंने जो अपना फेट है वो सेटल कर लिया है, यू कंसल्टेंट बास्टर्ड। और वो भाई ये इस वजह से कह रहा है क्योंकि ह्यूगो यहाँ पे हर बार कंसल्ट करता है इसागी को कि तू ऐसा खेल, तू वैसा खेल, इस वजह से उसने ऐसा कहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इसागी एक्सप्लेन करता है कि मैं इस टीम का नंबर 1 नहीं हूँ और ना ही मैं इस टीम का नंबर 2 हूँ, क्योंकि मैं हूँ एक ईगोइस्ट। और उसके बाद वो कहता है कि जब तक मैं नंबर 1 को डिवोर करते रहूंगा तब तक मैं शाइन करते रहूंगा। और तभी वो कहता है कि भाई एप्टीट्यूड अलाइन, मतलब उसका जो एप्टीट्यूड अभी मिसमैच था वो उसने अलाइन कर लिया है। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है और भाई अपने इसागी ने फिर से कमबैक कर लिया यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।